में 3 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या, काले हिरण मारकर ले जा रहे शिकारियों से मुठभेड़, राजकीय सम्मान के साथ संस्कार। देश भर में गर्मी का कहर, कई शहरों में पारा 45 के पार। मध्य प्रदेश का नौगांव दुनिया का 7वां सबसे गर्म शहर। बैरागढ़ के एमबीए कॉलेज में लगी भीषण आग, कॉलेज लाइब्रेरी में हुआ हादसे में लाखों का सामान खाक। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता ने की गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग, कहा जंगल राज में बदल रही कानून व्यवस्था, साथ ही पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। और अंबिकापुर में केंद्रीय जेल से लगातार दूसरे दिन कैदी की मौत का मामला, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई एक और कैदी की मौत, फीवर आने पर अस्पताल में किया गया था भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर मध्य प्रदेश से, जहां प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने प्रदेश भर में बीते कई दिनों से घट रही घटनाओं को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा, गुना में शिकारियों ने 3 सिपाहियों की हत्या कर दी। प्रदेश में महिला उत्पीड़न और अपहरण की घटनाओं में 24% की बढ़ोतरी हुई है। हर दिन 23 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। लगातार बेखौफ होकर अपराधी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बावजूद पुलिस प्रशासन सुस्त है। शिकारियों द्वारा पुलिस बल के 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। शिकार खेलने गए थे। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसे दांव पर लगी हुई है कि जो घटनाएं वन अमला अपने नियमित कामों में हैंडल कर लेता है, उसके लिए पुलिस को जाना पड़ रहा है। और पुलिस बल इतना की हालत ये कि पुलिस को शहादत देनी पड़ रही है और मध्य प्रदेश की सरकार खामोश। जयसी नगर में गैंगरेप हो रहा है। एक आतंक अपराधी जो पहले से ही एक 7 साल की नाबालिग बच्ची के बलात्कार में दोषी है, उसको थाना हाजिर तक नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं। सिवनी में लोगों को पता है, बीजेपी का खुद का जांच दल गया और उसने कहा कि हाँ साहब गलती हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। खरगोन में सारी चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर प्रदेश कहां जा रहा है? कानून व्यवस्था की स्थिति को क्यों इतना सत्यानाश किया जा रहा है? किस वास्ते ये भय और आतंक का वातावरण प्रदेश में बनने दिया जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। बैरागढ़ के एमबीए कॉलेज की लाइब्रेरी रूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर तकरीबन आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना से 10 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़े हुए बैरागढ़ संवाददाता अजय चौक से फोन लाइन पर। अजय, जिस तरह से हम दृश्य देख सकते हैं, हालांकि आग पर काबू पाया गया है, लेकिन लाखों के नुकसान की बात कही, क्या कारण रहे होंगे आग लगने के? हम एक बार फिर से संपर्क करेंगे, अजय से चर्चा करना चाहेंगे इस खबर पर। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये हम लाइब्रेरी का नजारा देख रहे हैं। आग लगने के बाद वहां की स्थिति क्या बनी हुई है, ये तस्वीरों में स्पष्ट नजर आ रहा है। तमाम किताबें होती हैं, एक बड़ा संकलन होता है, लाइब्रेरी महत्वपूर्ण स्थान होता है पूरे कॉलेज की। अगर मैं बात करना चाहूँ, हर स्थान में जब लाइब्रेरी होती तो एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है उस लाइब्रेरी को, पुस्तकालय जिसे कहा जाता है। तमाम पुस्तकें वहां जलकर खाक हो चुकी है, नज़ारा हम देख सकते हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए अजय चौक से, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय, जिस तरह से लाइब्रेरी का नज़ारा हम देख सकते हैं, पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि आग कैसे लगी? जी, बताना चाहूँगा, जो कि लाइब्रेरी एमबीए कॉलेज की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और जो कि इनकी 3 संस्थाओं के अंदर 3 कॉलेज और स्कूल जो भी सभी की एक बड़ी लाइब्रेरी है, जो एमबीए कॉलेज, संत गर्ल्स कॉलेज और सारी संस्थाओं से मिलकर से आग लग जाना एक बड़ा हादसा है। जो देखा जाए तो पूरी लाइब्रेरी खाक हो चुकी है। लाखों की पुस्तकें एवं स्कूल एवं कॉलेज के दस्तावेज भी उस लाइब्रेरी के बगल वाले रूम में रखे थे
उन दस्तावेजों में भी आग झुलसने की वजह से वो भी दस्तावेज पूरे खाक होते हुए दिखाई दिए। जी, बिल्कुल। क्या कहना है वहाँ जो इस पुस्तकालय में उस वक्त, क्योंकि लाइब्रेरी में सभी लोगों की बैठक होती है, तो क्या उस वक्त वहाँ कोई मौजूद था? लाइब्रेरियन होते ही हैं क्या, और बाकी के लोग, क्या स्थिति थी वहाँ की? स्थिति की भगदड़ की स्थिति हल्की सी बन गई थी, क्योंकि लाइब्रेरी सुबह सुबह मॉर्निंग के समय 10:30 बजे से ओपन होती है। ओपन होने के करने के लिए जब कर्मचारी वहां पहुंचा तो उसने एकदम आग की झुलसे देखी, तो बड़ी हंगामा मच गया, जिससे कि लाइब्रेरी में कुछ लोग नहीं थे, इस कारण बड़ा हादसा होने से टलता हुआ दिखाई दिया। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी है। वहीं कांकेर जिले के पखांजूर से 6 छात्र छात्राओं ने अपना नाम टॉप 10 की लिस्ट में शामिल करवाया। चारामा के आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 12वीं कक्षा के एक छात्र का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। वहीं नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कांकेर जिले के लिए ये गर्व की बात। निश्चित रूप से बहुत हर्ष का विषय है। हमारा कांकेर जिला बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है यहाँ के छात्र छात्राओं ने। सबसे पहले मैं यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को, उनके पालकों को, हमारे शिक्षक साथियों को, सभी प्राचार्यों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांकेर जिला ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में किया है। 10वीं में हमारा कांकेर जिला का जो रिजल्ट है वो 82.24% है और 12th में हमारे कांकेर जिला का जो रिजल्ट है वो 84.0% है। जी 10वीं में 6 बच्चे मेरिट में आए हैं। उसमें पहला स्थान सोनाली बाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोंडापुर ने किया है और इसी प्रकार से सेकंड पोजीशन भी पूरे छत्तीसगढ़ में हम कांकेर जिला प्राप्त किए हैं कमलेट सरकार आदर्श विद्या निकेतन पखांजूर से। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सेजेस फैमिली से एक हमारा छात्र अक्षय शर्मा ने पूरे छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट में 5th पोजीशन हासिल किया है। वह शुरू से ही काफ़ी मेधावी छात्र रहा है, बहुत मेहनती और शिक्षकों की बात मानता था और निश्चित तौर पर वह अपने परिश्रम के बल पर काफ़ी आगे बढ़ेगा। भविष्य में उसे IAS बनना है, तो IAS बनने के लिए जितना भी सहयोग हमसे हो सकता है उसके करियर को आगे बढ़ाने में हम निश्चित तौर पर करेंगे और उसके इस सफलता से प्रेरित होकर हमारे अन्य बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनः अपने शासन प्रशासन को, अपने जितने भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको इस प्रकार के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़वानी के जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला और अधिवक्ताओं समेत कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री लता वानखेड़े दमोह पहुंची, जहां महिला मोर्चा और भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। इसमें वानखेड़े ने सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण मामले पर दिए गए अपने जो फैसला आया है उस पर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव करवाने की बात भी कही। कांग्रेस ने जो 27% ओबीसी के आरक्षण को कुचलने का काम किया है, जिसके कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव बिना 27% आरक्षण के हों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आप सबके माध्यम से जनता को यह संदेश देने के लिए, आम जनता के सामने कांग्रेस का चेहरा उजागर करने के लिए कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने एक अध्यादेश लाया और यह जारी कराया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या केवल 27% है। इस आधार पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दर्ज करवाई और उच्च न्यायालय को इस भ्रमित करा।
खातेगांव न्यायालय परिसर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता वाधवानी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर न्यायाधीश राकेश कुमार, न्यायाधीश संचिता भटकारिया और अधिवक्ताओं समेत बड़ी संख्या में कोर्ट के कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीचों बीच कोहफिजा क्षेत्र में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां डीडीए की आवंटित जमीन पर नगर निगम ने आवास बना दिए। खास बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट को आवंटित धारियों के स्टे पर भी काम को नहीं रोका गया, कहना है एडवोकेट साजिद अली का। कांग्रेस क्या था, हम सारे लोग जो इस रहवासी हैं इस क्षेत्र के, हम लोग लगाए हुए हैं मुकदमे और उसके अंदर कंटेम्प्ट होगा और जो लोगों ने गलत किया है उन लोगों को डेफिनेटली उसको भुगतना तो पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं सकता हाई कोर्ट में केस चल रहे हो और सेशन न्यायालय में चल रहे हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अलीराजपुर के गांव छोटी पोल से बीती रात एक पिकअप ने 8 साल की बालिका और उसके पिता को रौंद दिया और इस हादसे में बालिका की मौके पर मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने गुस्से में आकर पिकअप और उसके ड्राइवर को आग के हवाले कर दिया, जिसकी सूचना थाना प्रभारी विजय देवड़ा ने मौके पर आकर स्थिति को नियंत्रित किया। जैसे ही उनको सूचना मिली, साथ ही घायल ड्राइवर को उपचार के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी नीरज नामदेव अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने केस पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से भटककर गांव आए एक और चीतल की मौत हो गई। पिछले 2 माह में लगभग 6 से 7 चीतलों की मौत इस तरह से हो चुकी है। इसी दौरान कानन पेंडारी जू से 2 माह पहले ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 100 चीतलों को छोड़ा गया था। चीतलों की मौत का कारण राष्ट्रीय उद्यान में आग लगने की वजह और भोजन पानी न होने के कारण बताए गए हैं। इस दौरान चीतल आसपास के ग्रामों में भटक रहे हैं। पिछले 2 दिनों पहले ही भटक कर आए चीतल की धारदार हथियार से मौत हो गई, जिस पर 5 ग्रामीणों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल से लगातार कैदियों की मौत का मामला सामने आ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने आए 2 कैदियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कैदियों को बुखार और चक्कर आने से उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। प्रकाश नाम था इसका और ये पिछले 2013 में सजा पा के आया था जेल में और शारीरिक रूप से हम कमजोर था तो इसको 4 बार अस्पताल भेजे और वहाँ पर अभी 5 मई से ही इसका इलाज रेगुलर चल रहा था। हरिजन भी उसके सब आ चुके थे और डॉक्टर इसके इलाज के लिए रात दिन मेहनत किए हैं और उसके बावजूद रात को फिर हमें पता चला करीब 12:42 पर उसका देहांत हो गया है और चूंकि सजा याफ्ता कैदी था 302 का, तो ऐसी स्थिति में जो उसका पारिश्रमिक होगा वो उसके घर वालों को दे दिया जाएगा और उसके जो घर वाले हैं अभी आ चुके हैं, बैठे हैं सारे लोग और डीएम साहब उसमें जो मजिस्ट्रेट जांच करते हैं। रायपुर में गांजा तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां जानकारी के अनुसार थानागंज क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास एक महिला अपने बैग में गांजा लिए जा रही थी। सूचना मिलते ही फिराक में कहीं और जाने की थी महिला और उस महिला को पुलिस वाले ने घेर लिया। आपको बता दें कि महिला और उसके पति से पूछताछ की गई है। इसी दौरान पुलिस टीम के सदस्यों के द्वारा उसके बैग की तलाशी ली गई तो बैग में गांजा पाया गया, जिस पर आरोपियों के कब्जे से 8 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये बताई गई है। इस पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं रायपुर पुलिस के द्वारा नशे का काला कारोबार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पूरे देश में जहां एक और स्वच्छता को लेकर तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, वहीं बालाघाट के ग्राम पंचायत मुरझड़ में घटिया स्तर के नाडेप बनाए गए, जिसमें आम आदमी से कचरा डालने
की अपील की गई थी, लेकिन सब कुछ विफल रहा। नाडेप के बाहर कचरे का अंबार दिखाई देता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरों से स्पष्ट है कि जो राशि निर्माण कार्य के नाम पर दी गई थी वो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गई। जिला प्रशासन निर्माण कार्यों की संख्या गिन रहा है। हालांकि योजनाओं के अनुसार सही तरीके से काम कराने में ये सब कुछ विफल दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये मामला किसी एक पंचायत का न होकर बालाघाट के अधिकतर पंचायतों में देखा जा रहा है। स्वच्छता अभी हमने ग्राम पंचायत मुंगेर में स्वच्छता परिसर बनाए हैं, उसका उपयोग भी हो रहा है और प्रत्येक घर में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय है और प्रत्येक अपने ग्राम पंचायत मुंगेर के सभी लोग अपने घर में शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, वो चल रहा है अभी स्वच्छता में। अभी हमने अभी पंचायत समूह को हैंडओवर कर दिए हैं, वो अभी सब शुल्क ले रहे हैं उनसे और उनमें काम भी चल रहा है। नहीं, सफाई हो रही है। अभी क्या है, उसमें अभी लॉक भी लगा हुआ था, फिर लॉक को हमने खोल दिए हैं, स्वच्छता बनाए रखे हैं। स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन अभी मोटर चालू नहीं हुई है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।